हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं छंद से संबंधित। तो सबसे पहली क्लास हमारी रही है छंद परिचय, वो क्लास आप ज़रूर देखना, छंद परिचय। और छंद परिचय के बाद में हमारी दूसरी क्लास रही है, वो हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद। कौन से छंद? मात्रिक छंद। और आज हमारी जो मुख्य बात रहेगी, वो हमारी मुख्य बात रहेगी वो है वर्णिक छंद। किस प्रकार के छंद? वर्णिक छंद से संबंधित बात हमारी रहेगी। तो ये हमारी जो तीनों क्लासों हैं और तीनों क्लासों को आप कंटिन्यू देखना और उनको समझना, नोटबुक में आप अच्छी तरीके से लिखना, ठीक है। तो मात्रिक छंद में हमने क्या बात की थी कि जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है और मात्रा गिनकर और उस छंद का पता लगाया जाता है, तो उसे हमें कहते हैं मात्रिक छंद। अब हमारी बात रहती है वर्णिक छंद के जिन छंदों को और जिन छंदों में वर्ण के माध्यम से, किसके माध्यम से? वर्ण गिनने से और वर्ण के माध्यम से छंद का अर्थबोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। जैसे देखो इसकी परिभाषा इसकी सामान्य है, सरल परिभाषा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो छंद वर्ण गणना के आधार पर, जो छंद वर्ण गणना के आधार पर अपना अर्थ स्पष्ट करते हो, ठीक है। तो सामान्य परिभाषा के जो छंद है जो वर्ण गणना, ठीक है, वर्ण गणना के आधार पर अपना अर्थ स्पष्ट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। तो छंदों के जो दो भेद थे हमने पढ़े, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, ठीक है। तो अब हमारी बात रहेगी वर्णिक छंद के अंदर, और वर्णिक छंद सिर्फ अपन वो ही पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे 12वीं बोर्ड में, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। उन्हीं छंदों के बारे में अभी अपन अध्ययन, एक एक छंद के बारे में अभी अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, द्रुत विलंबित छंद हमारा पहला है, वर्णिक छंद में पहला है द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित में क्या है कि यह एक वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 12 वर्ण होते हैं। और अंत में, और उस आधार पर क्रमशः, अंत में तो नहीं कह सकते, क्रमशः इसमें क्या होता है? न भ भर होता है, यानी कि नगण होता है, भगण होता है, फिर भगण होता है, फिर उसके बाद में रगण होता है, नब भर होता है। तो हमने क्या कहा था कि जो छंद वर्ण गणना के माध्यम से, जो छंद वर्ण गणना के माध्यम से वर्ण गिनने से और उस छंद का हमारा अर्थबोध स्पष्ट होता है, तो वर्णिक छंद कहलाता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 वर्ण हुए या नहीं हुए? हो गए ना। तो ये हो गए 12 वर्ण, ठीक है। अब हमारे सामने ये बात आती है, इसमें ये भी 12 वर्ण है, कुल मिलाकर इसमें 4 पंक्तियाँ हो तो भी पता कर सकती। ये उदाहरण के नाते मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है, 3 पंक्तियाँ, चौथी पंक्तियाँ, वैसे आप समझ जाना इसको, ठीक है। तो एक ध्यान रखना है कि जो आधा वर्ण है वो साथ में नहीं गिना जाएगा। आपको बात मैंने पहले बता दी, आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा। मात्रिक छंद है तो आधा वर्ण पहले वाले के साथ में जुड़ जाएगा। अब हमारे सामने ये बात आती है कि नबभर क्या है। यहाँ पर ये समस्या खड़ी हो गई ना कि नबभर क्या होता है। तो मैंने आपको एक जो सूत्र बताया था, और वो सूत्र क्या था
य माता राज भान सलगा, य माता राज भान सलगा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, पहली क्लास में भी हमारी बात हुई है, ठीक है। तो इसमें नब भर कैसे होता है, इनकी अपन मात्रा अभी लगाएंगे तो न से क्या बन जाएगा, उसमें नस्ल बनेगा। तो अभी इसकी मात्रा लगाते हैं, ये इनकी मात्रा, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया और ये लघु हो गया। क्या हो गया? लघु लघु लघु। तो देखिए यहाँ है न है, तो सुबह हमने बात की थी इस क्लास के अंदर, पहली क्लास में हमारी बात हो गई थी, ठीक है। न स ल है, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो देखिए ये हो बन गया, आराम से बन गया, ये न, ये स और ये ल। बना नहीं बना? ठीक है। नब पर होता है, सबसे पहले न आया, न से नस्ल बना, तो ये देख लो लघु लघु लघु, ठीक है। तीन तीन का अपन इसका गण बनाएंगे, तीन तीन का। अब उसके बाद में भ आता है, तो भ से क्या बनेगा? ये भा न स, तीन तीन वर्ण का मेरे लिए, भा न स। तो ये देख लो, ये गुरु आ गया, अब तीन को मिला दिया, अब देखो ये गुरु है, फिर यहाँ पर भी लघु है और उसके यहाँ लघु है। तो ये देख लो भा, ये न और ये स, बन गया ना। ये गुरु आया, यहाँ पर लघु लघु था, ये भानस बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? और भानस है, तो ये देख लो ये गुरु है और उसके बाद में ये क्या है? जो लघु है, और ये भी क्या है? लघु है। तो ये तीन का गण बनाओ, ये बन गया भा न और ये स, ये गुरु। भा आया इसलिए इसमें गुरु आ गया। ये न है, अ की मात्रा लघु, स अ की मात्रा लघु। उसके बाद में र है, र से क्या बनता है? रा ज भा। क्या बनता है र से? ये देख लो रा ज भा, तीन तीन का जोड़ा बनाया हमने। तो ये तीन का जोड़ा बनाया और इसमें गुरु आ गया, और ये आधा वर्ण है, पहले वाले के साथ में जुड़ेगा ना, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पहले से गुरु है। ये आ गया लघु और ये आ गया गुरु। तो ये देखो क्या था? र था, तो र से ये हो गया रा और ज और ये भा। तो इस प्रकार से अपन आराम से अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में सबसे पहले वर्ण गिनो, और वर्ण गिनने से हमन को पता नहीं चल रहा है तो उसमें ये याद होना चाहिए कि इसमें नब भर होता है, तो मात्रा लगाओ, और मात्रा लगाकर इसमें आराम से नस्ल बन रहा है, ब से भानस बन रहा है, ब से भानस बन रहा है, उसके बाद में राजवा बन रहा है, तो उसमें कौन सा छंद होगा? द्रुत विलंबित छंद होगा। तो देखिए हमारा जो अगला छंद है वंशस्थ, यह एक वर्णिक छंद है। वह प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में पढ़ा था हमने, उसमें भी 12 वर्ण थे और उसमें भी 12 वर्ण है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? द्रुत विलंबित में जो नब भर हो रहा था, और लेकिन इसमें जो गण बनेगा वो जत जर होगा। जत जर क्या होगा? जत जर होता है। वर्ण इसमें गिनो, इसमें 12 के 12 वर्ण होंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। कुल वर्ण कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। ये भी गिनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10 और 11 और 12। आधा वर्ण अपने इसके साथ में नहीं गिनेंगे। अब हमारे सामने बात आती है कि जत जर कैसे होता है? जत जर, तो देखिए इसकी मात्रा गिनो, मात्रा गिनने से पता चल जाएगा आराम से। ये लघु आ गया, ये आ गया, इसके साथ में क्या आ गया? गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये गुरु आ गया, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये लघु आ गया, और आधा उसके साथ सो पड़ा है, और फिर उसके साथ में ये गुरु है, ये लघु है, और फिर ये लघु, ये गुरु, और ये इसके साथ में गुरु। तो इस आराम से आधार पर हम 3-3 के गण बनाएंगे। तो ज से क्या बन जाएगा? ज से जबान बन जाएगा, त से ताराज बन जाएगा, और उसके बाद फिर ज से जबान बन जाएगा, उसके बाद फिर र से राजबा बन जाएगा। 3-3 गण बनाएंगे अपन। ये 3 का गण बनाया,
ठीक है, नीचे इसको समझो आराम से। ये ज आया, ज से क्या बनेगा, ज भा न। तो ये देखो ज भा न, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। फिर त से क्या बनेगा, ताराज। 3 दिन गण बनाओ, ये बन गया ताराज। फिर ज आया, ज से क्या बनेगा, जबान, ये देख लो ज भा न, ये आ गया। फिर उसके बाद में र आया, र से क्या बनेगा, रा ज और ये भा। तो इस आधार पर अपन आराम से परीक्षा में कैसा भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप पता कर सकते हैं। और बोर्ड में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ध्रुत विलंबित छंद और ये वंशज छंद, ये दोनों ही आपस में टकराहट उनकी होती है। इसमें अंतर इतना ही है, एक 12 वर्ण उसमें भी है, 12 वर्ण इसमें भी है। उसमें सिर्फ नभ भर होता है और इसमें जत जर होता है। तो बारी बोर्ड के लिए ये जो 2 छंद है, वंशस्थ और द्रुत विलंबित, आप मोस्ट में करके और ढंग से आप समझ लीजिए और आराम से आप 4 नंबर इस छंद के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से पक्के आप कर सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, सवेया छंद। तो सवेया छंद के अलग अलग प्रकार के भेद है। इसमें जो मदिरा सवेया है, मालती है, सुमुखी है, जो किरीट है, दुर्मिल है, अरसात है, सब अलग अलग प्रकार के भेद। इसमें 1-2 भेद के बारे में अपन बात करते हैं, जो उसमें प्रमुख रूप से आपको मदिरा सवेया बोर्ड में पूछा जाने का अच्छा चांस रहता है। मदिरा सवेया यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 7 भगण होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यू क्रमशः 7 भगण होते हैं, यानी कितने गण आएंगे, कितने बानस आएंगे, 7 बानस आएंगे और अंत में एक गुरु होता है। जिसका ये उदाहरण एक पंक्ति मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी मात्रा लगा लो। तो देखिए अगली हमारी बात है मनहण, कवित या घनाक्षरी। तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इस प्रत्येक चरण के अंदर कुल वर्ण कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 पर यति होती है। यति 16 और 15 पर यति होती है। अंत में गुरु लघु नहीं होता है। अंत में क्या, गुरु नहीं होता है और एक लघु नहीं होता। कुल कितने वर्ण होने चाहिए, 31। तो गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 पे हमारी यति होनी चाहिए। तो ये 16 पे यति हो गई, ये 16 के ऊपर यति। फिर 15 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। कुल मिला कितने हो गई, 15। और 16 और 15 कुल मिलाकर जो वर्ण कितने हो गए हैं, 31 वर्ण हो गए हैं। देखिए कवित छंद का अगला भेद है रूप घनाक्षरी कि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं तथा 16 पर यति होती है। 16 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु या 2 लघु होते हैं। तो देखिए इसमें 16 पर यति हो रही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 बरोबर। और ये 16 के ऊपर यति लगी हुई है, इस 16 की यति। फिर ये भी 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 और 16 कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 32 हो गए। तो इस प्रकार से जो हमारे वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद के बारे में हमने एक एक छंद के बारे में अच्छी प्रकार से अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले हम द्रुत विलंबित छंद पढ़ा, वंशस्थ पढ़ा, ठीक है। वंशस्थ छंद के बाद में हमने जो उसके साथ साथ में ये जो कवित छंद है हमारा, ये भी पढ़ा। तो ये 4 प्रकार के जो हमारे छंद थे, चारों प्रकार के छंदों के बारे में हमने अच्छी प्रकार से अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। तो एक एक छंद को आप आराम से पढ़ें और जो ये कवित छंद है इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ना। और कवित के साथ साथ में सवैया, जो कवित और सवैया इन दोनों के बारे में अंतर आपको पूछा जा सकता है, या जो वंशस्थ छंद है वो और या द्रुत विलंबित है वो, उन दोनों के अंतर के बारे में आपको पूछा जा सकता है।